स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो वर्ष 2026 में बोर्ड की परीक्षा देंगे। आपको मालूम ही है कि वर्ष 2025 बिल्कुल खत्म होने की दहलीज पर खड़ा है। वर्ष 2026 आने के लिए तैयार है और ये वो वर्ष है जिस वर्ष लाखों परीक्षार्थी विभिन्न बोर्ड्स, विभिन्न स्टेट बोर्ड्स की परीक्षा देंगे, सीबीएसई की परीक्षा देंगे और वो लगभग सभी बोर्ड्स की फरवरी माह के मिड में शुरू होंगी। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास एक लिमिटेड समय है, समय कम है। इस कम समय में किस तरीके से आप अभी भी अच्छी तरीके से रिवीजन करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, जो भी कोर्स आपने पढ़ लिया है उस कोर्स को डेली रिवाइज करें। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक टाइम निर्धारित करें, एक टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप डेली तैयारी करें। चाहे रूटीन में 1 घंटा ही एक सब्जेक्ट को दें, लेकिन रेगुलर दें। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जो भी आपने आज के दिन याद किया है, ठीक है, क्योंकि कोर्स तो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी आज आपने याद किया है शुरू से उसको एक लेसन प्लान बनाएं, एक योजना बनाएं। अपने अध्यापक से भी इसके बारे में मशवरा कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और एक लेसन प्लान बनाकर एक योजनाबद्ध तरीके से आप अपने सिलेबस की तैयारी करें, शुरू से लेकर चलें। ठीक है, 1 घंटे में हम कितना याद कर सकते हैं? जैसे आज जो हमने याद किया, ठीक है, कल उसको फिर रिवाइज भी कीजिए। याद करना इंपॉर्टेंट है तो उसको रिवाइज करना भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे उसको, चाहे शॉर्ट टर्म में उसको रिवाइज करो, चाहे उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, लेकिन अगले दिन उसका रिविजन जरूर करो। ठीक है, अगले दिन जो आप ये याद करोगे उसको फिर अगले दिन रिवाइज करो। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे और कम समय में आप एक अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। वो बच्चे जो वर्ष भर थोड़ा कम मेहनत कर पाए थे वो भी ध्यान दें। अब जो 1.5 महीना आपके पास बचा है उसमें योजनाबद्ध तरीके से, अब योजना तो बनानी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, आप एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करके आप वो अंक अर्जित कर सकते हैं, वो सब चीज़ें अर्जित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इसलिए मेहनत करें, टाइम को बर्बाद बिल्कुल ना करें, समय का विशेष ध्यान रखें, अल्प आहार लें, नींद थोड़ी कम लें, समय समय पर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लेते रहें, मेहनत करें और अच्छे अंक अर्जित करें। ये आप लोग भी चाहते हैं, ये सभी चाहते हैं, ये आपके पेरेंट्स चाहे ना चाहे वो तो चाहते ही हैं, लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपके काम आएगी। क्योंकि समय बहुत क्रिटिकल है आजकल, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारी नौकरियां हैं वो लिमिटेड है। नौकरियां मिलेंगी ऐसी बात नहीं है, हम प्राइवेट में भी अच्छा कर सकते हैं यदि आपके पास कोई डिग्री है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास डिग्री होती नहीं है और नौकरी आपके लिए तैयार है, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप सोचते हैं कि उस समय यदि मेरे पास ये डिग्री होती, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होता, ठीक है, तब मैं शायद इस जॉब को प्राप्त कर लेता। वैसे अब कमाने के बहुत तरीके हो गए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यूट्यूब भी उनमें एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ही कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि बेटा यूट्यूब चलाओ, ओनली पढ़ाई मत करो। तो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, पढ़ना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इस अल्प समय में आप मेहनत करके आप अच्छे अंक अर्जित करें और अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करें, मेहनत करें। यही मेरा आशीर्वाद है आप सब लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।